जय श्री कृष्णा दोस्तों। राधे राधे। मैं अरुण सेमाल और स्वागत करता हूं आपको अपने YouTube चैनल अरुण शिक्षा अकेडमी में। दोस्तों, आज हिंदी के इस महासेशन में हम कारक पर बात करने वाले हैं कि कारक की परिभाषा, भेदों और तथा समस्त जितने भी आयाम इसके हैं, आठों विभक्तियों पर हम चर्चा करने वाले कि आखिर होती क्या है। क्योंकि कारक एक ऐसा पार्ट है हिंदी व्याकरण का जो लगभग हर परीक्षाओं में पूछा जाता है और बार बार पूछा जाता है। तो इन कारक से संबंधित सभी जितने भी प्रश्नोत्तर है इन पर भी हम चर्चा करने वाले हैं। और चाहे इंटर लेवल तक भी है, इस पर भी पूछा जाता है, ग्रेजुएशन लेवल में भी कारक पूछा जाता है। इसलिए आप इसको विस्तृत और संपूर्ण ढंग से इसको आप देखिए और अंत तक देखते जाइए, क्योंकि इसमें हमने निष्कर्ष करके इसको बहुत शॉर्ट ट्रिक से बनाया है। इससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखिए। तो चलिए वीडियो की स्टार्ट करते हैं। कारक किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से उसका संबंध क्रिया या वाक्य के अन्य शब्दों के साथ जाना जाए उसे कारक कहते हैं। क्या कहा कि संज्ञा या सर्वनाम कि जिस रूप का संबंध क्रिया से हो या वाक्य के अन्य शब्दों से होता हो, कारक कहलाता है। अगर दूसरे शब्द में हम बात करें, संज्ञा या सर्वनाम अपनी विविध रूपों में क्रिया के साथ संबंध जोड़ता है, क्योंकि कर्ता और क्रिया, इसमें क्रिया का विशेष रोल होता है कि क्रिया किस तरीके से हो रही है। क्रिया से ही पता चलता है कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। क्रिया से ही पता चलता है कि एकवचन है कि बहुवचन है। क्रिया से ही पता चलता है कि कौन सा पुरुष है। ठीक है, तो संज्ञा और सर्वनाम के विविध रूपों में क्रिया का संबंध जोड़ते हैं। कई बार यही संज्ञा और सर्वनाम शब्द दूसरे संज्ञा, सर्वनाम या अन्य शब्दों से संबंध स्थापित कर लेते हैं और वाक्य के आशय को स्पष्ट कर देते हैं। ये संज्ञा या सर्वनाम शब्द कई बार अपने मूल्य रूप में प्रयुक्त होते हैं। अनेक स्थितियों में प्रसर्ग या विभक्ति चिन्ह कारक चिन्ह के साथ आते हैं। अर्थात इन्हीं से पता चलता है कि व्यक्ति जो कर्म कर रहा है या जो भी वो क्रिया कर रहा हो, कौन सी विभक्ति में कर रहा है, किसका बोध हो रहा है। कारक क्यों जान लेते हैं? कारक चिन्हों के द्वारा संज्ञा पदों के बीच संबंध स्पष्ट किया जाता है कि आखिर कर्ता जो है यानी मुखिया जो है, उसका क्रिया के साथ किस प्रकार का संबंध है। संबंध की इस अवस्था के आधार पर ही कारक पद 8 प्रकार के वाक्य में आते हैं। इन्हें ही कारक भेद कहा जाता है। जैसा कि हम बता चुके हैं कि ये कारक विभक्तियों द्वारा व्यक्त होते हैं, यानी प्रथमा, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी। अतः इनके आधार पर ही विभक्तियां भी 8 होती हैं। प्रत्येक विभक्ति एक कारक को व्यक्त करती है। आठों विभक्तियां 8 कारक चिन्हों को इस प्रकार व्यक्त करती है। जैसे हमने ये दिया हुआ है, एक चार्ट बनाया हुआ है, ये चार्ट इसमें दिया हुआ है। तो ये किस प्रकार से व्यक्त कर रही है? विभक्ति, कारक और कारक चिन्ह। अगर आपने इसको समझ लिया तो समझो आपने संस्कृत समझ ली। ये संस्कृत को समझने की एक नींव होती है। प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, 8 विभक्तियां होती है। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। ये इसके 8 कारक होते हैं और ये इसके चिन्ह होते हैं। चिन्ह निर्धारित करते हैं कि आपने जो आप पढ़ रहे हैं क्रिया के साथ इसका जो संबंध है वो किस विभक्ति से है। सबसे पहले आता है इसमें कर्ता कारक। प्रथमा विभक्ति में बोध होता है। कर्ता का मतलब मुख्य है, यानी संज्ञा। जैसे राम ने फल खाए, तो राम ने जब फल खाए तो राम उसमें कर्ता हो गया। कर्ता में ने चिन्ह आता है। जैसे राम ने फल खाए, तो राम ने जो आ गया तो समझो ने कर्ता कारक का चिन्ह हो गया। दूसरा आता है कर्म कारक। राम जो कर्म कर रहा है, यानी कर्ता जो कर्म कर रहा है वो द्वितीय विभक्ति हो जाएगी। यानी राम पढ़ाई को कर रहा है। कई बार तो चिन्ह आ जाता है, कई बार चिन्ह अदृश्य हो जाता है। राम पढ़ाई को कर रहा है या राम पढ़ाई कर रहा है, तो पढ़ाई करना उसका कर्म हो गया। तृतीय विभक्ति आती है करण कारक। करण का मतलब जो माध्यम बनता है, यानी जो आपके कार्य करने का कारण बनता है।
अर्थात जैसे हमने कहा कि राम ने अच्छे नंबर लाने के लिए पढ़ाई की, तो इसमें क्या आ गया, कर्ता आ गया राम, कर्म आ गया पढ़ाई, अच्छे नंबर लाने के लिए, यानी अच्छे नंबर न लाने होते, वो कारण बन गया कर्म करने का। तो जो कारण बनता है वो तृतीय विभक्ति कर्म कारक आता है। संप्रदान का मतलब होता है आए गए। राम ने कृष्ण को पुस्तक दी, ये राम ने कृष्ण से 100 रुपए लिए, तो जहां लेन देन की बात होती है वो संप्रदान कारक कहलाता है। राम ने पुस्तक दी, यह कि संप्रदान कारक। और अपादान कारक यानी पंचमी विभक्ति की बात करते हैं, तो अपादान कारक हमेशा अलगाव के अर्थ में होता है। अलगाव का मतलब होता है बिछुड़ना, यानी एक स्थान को छोड़ करके दूसरे स्थान पर जाना। यानी जैसे राम कलकत्ता से दिल्ली गया, तो से जहां चिन्ह आ जाता है ये इसका चिन्ह हो गया, से कारक इसका चिन्ह हो गया, ठीक है ना। ये से जो है इसका चिन्ह है। तो राम कलकत्ता से दिल्ली गया, से तो आपने पहचान लिया चिन्ह, कहीं पर चिन्ह नहीं होता है। कई बार क्या आता है, राम कलकत्ता दिल्ली आया, राम दिल्ली आया, सीधा लिख दिया उसने राम दिल्ली आया। तो दिल्ली जब आया तो किसी स्थान को छोड़कर आया होगा, चिन्ह का यहां पर प्रयोग ना किया गया हो तो वो भी अपादान कारक होता है, क्योंकि वो एक स्थान से अलगाव हो रहा है, एक स्थान से बिछुड़ा दूसरे स्थान पर जा रहा है, समझो वो अपादान क्रिया हो जाएगी। पेड़ से पत्ता गिरा, ये आपने सीधे कहा कि पत्ता गिर गया, तो पत्ता जाहिर सी बात है कि वो पेड़ से गिरा होगा, अपादान कारक है बिछुड़ने के अर्थ में, ठीक है ना। तो इसमें आ जाएगा अपादान कारक। अगर बात करें संबंध कारक, यानी छठे जो कारक है, छठा जो विभक्ति है संबंध कारक, तो संबंध आप जानते हैं कि संबंध माता से, पिता से, भाई से, बहन से, खेत से, किसी से भी संबंध हो सकता है। अर्थात इसमें आता है मेरा, उसका, उसकी, उसके, का, की, के, रा, री, रे, ना, नी, ने, उसका, उसकी, उसके, मेरा, मेरी, मेरे, ठीक है ना। तो ये संबंध कारक दर्शाता है। जैसे उसका भाई, तो उसका भाई क्या है, उसका उसके साथ संबंध है। उसकी बहन बहुत सुंदर है, तो उसकी बहन का मतलब कि उससे आपका भी संबंध है। या मेरा भाई, मेरा गांव, मेरा देश, मेरी कलम, ठीक है ना। तो मेरे भाई, तो ये संबंध कारक दर्शाता है, ठीक है। किसी वस्तु, स्थान, जाति, भाव आदि से आपका संबंध हो जाता है, संबंध कारक षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। सप्तमी में आता है अधिकरण कारक। अधिकरण का मतलब होता है अधिकार, जहां आपका अधिकार हो जाता है। मैं भारत में रहता हूं, तो भारत में रहना मेरा अधिकार है, मैं चिन्ह इसका आ जाता है। मैं भारत भूमि पर रहता हूं, मैं इस पहाड़ी के ऊपर रहता हूं, मैं इस फ्लैट पे रहता हूं, मैं इस कॉलोनी में रहता हूं। तो ये अधिकरण कारक अधिकार, जहां आपका अधिकार हो जाता है, सप्तमी विभक्ति का प्रयोग होता है। और अष्टमी विभक्ति संबोधन कारक, इसका चिन्ह होता है हे अरे भो। ये किसी खेत, घृणा, हर्ष, द्वेष इसमें होता है। जैसे हे प्रभु, अब क्या होगा, अरे भाई उस गांव में बहुत बुरा हुआ, अरे आप कहां जा रहे थे, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां होता है वो संबोधन कारक कहलाता है। हे राम, हे रामो, हे राम जैसे विभक्ति में होता है। तो ये 8 कारक, 8 विभक्तियां 8 प्रकार के बोध कराती है। चलो इसको विस्तृत से जान लेते हैं। इससे प्रश्न भी बनता है कई बार कि चतुर्थी विभक्ति कौन सा कारक है, संप्रदान कारक। यह प्रश्न बन गया आपका कि तृतीय विभक्ति का चिन्ह कौन सा है, तो से और के द्वारा यह आपका प्रश्न बन गया कि ने चिन्ह किस विभक्ति का है, प्रथमा विभक्ति का है। यह को चिन्ह किस कारक का चिन्ह है, तो आपने कहा कर्म कारक का चिन्ह। प्रश्न किसी प्रकार से बन सकता है, ठीक है।
तो आपको इसको विस्तृत करके याद करना होगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, कमेंट में अपना नंबर और अपना नंबर दीजिए, हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। चलो इसको विस्तृत से जान लेते हैं। सबसे पहले कर्ता कारक। वाक्य में काम करने वाले संज्ञा या सर्वनाम को ही कर्ता कारक कहा था। क्या कहा? वाक्य में जो मुख्य लीड निभा रहा है, जो काम कर रहा है, वो वस्तु, स्थान, जाति, भाव, भाव कोई भी हो सकता है, तो उसी को कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण दिया, कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया, तो इसमें जो है कृष्ण, ये जो कृष्ण है ये आ जाएगा, कृष्ण आ जाएगा इसमें कर्ता, और दिया था आ जाएगा क्रिया। कृष्ण ने दिया था, क्या दिया था? उपदेश दिया था, इसका? गीता का। ठीक है, तो जो मुख्य रोल निभाता है वो कर्ता कारक, यानी कर्ता उसका संबंध होता है, वो कर्ता कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें राम ने राक्षसों को मारा, राम ने राक्षसों का वध किया, तो राम ने, नेचिन भी आ गया, ये नेचिन दिखा रहा है। नेचिन हमने अभी बताया आपको कि नेचिन कर्ता कारक का होता है। तो राम ने राक्षसों का वध किया, तो राम इसमें कर्ता आ गया, क्रिया आ गई, वध किया था। ठीक है, अब इसी में जो है एक मतभेद भी है। ऊपर के दोनों वाक्यों में क्रमशः कृष्ण तथा राम कर्ता कारक है, क्योंकि वही कार्य को करने वाले हैं। प्रथम वाक्य में उपदेश देने का कार्य कृष्ण द्वारा किया गया, और द्वितीय वाक्य में राक्षसों का वध जो है वो राम द्वारा किया गया। भूतकाल की क्रिया होने पर ने चिन्ह आता है, किंतु वर्तमान काल या भविष्य काल होने पर ने चिन्ह का लोप हो जाता है। क्या कहा? याद रखने वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है यहां से, कि ने चिन्ह जो दिया हुआ है कर्ता कारक का, वो केवल भूतकाल में प्रयोग होता है। अर्थात जैसे यहां हुआ था, दिया था, किया था, अर्थात ये वर्तमान काल और भविष्य काल में चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। ये साइलेंट आप इसको कह सकते हैं, ये अदृश्य होगा। ठीक है, लेकिन होगा तो वही। जैसे यहां पर दिया, कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं, कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं। अब यहाँ पर चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ। अब आप कहेंगे कि हम कैसे पहचाने कर्ता कारक है, कैसे कारक है, क्योंकि यहाँ पर चिन्ह नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, वो साइलेंट है। इतना याद रखिएगा कि भूतकाल में ही ने चिन्ह का प्रयोग होता है, वर्तमान और भविष्य में इसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, ये सभी चीजों पर लागू होगा। ये कृष्ण गीता का उपदेश देते हैं, ये है से तो हमें पता चल, देते हैं से पता चला कि वर्तमान काल की क्रिया है। अब वर्तमान काल की क्रिया है तो ने चिन्ह का प्रयोग नहीं हुआ, लेकिन ये कृष्ण इसमें कर्ता हो गया। हम मान रहे कि मुख्य रोल कृष्ण का है, तो कृष्ण कर्ता हो जाएगा, क्रिया हो गया देते। कृष्ण देते हैं, क्या देते हैं? गीता का उपदेश देते हैं। राम करते हैं, क्या करते हैं? राक्षसों का वध करते हैं। कृष्ण गीता का उपदेश देंगे, अब इसी को हमने भविष्य काल देंगे, कृष्ण गीता का उपदेश देंगे, भविष्य काल की क्रिया आ गई। ठीक है, कृष्ण देंगे, क्या देंगे? उपदेश देंगे। घर करेंगे, राम करेंगे, क्या करेंगे? राक्षसों का वध करेंगे। ठीक है ना, तो जहां पर वर्तमान काल और भूतकाल, वर्तमान और भविष्य काल की क्रिया हो, अर्थात वह चिन्ह का प्रयोग नहीं होगा। इसे आपको हर क्रिया में, हर कारक में आपको इसको ध्यान रखना होगा। ठीक है ना, क्रिया ही दर्शाती है कि कौन सा इसमें करता है, कर्म क्या है, और क्या क्या चीजें सभी दर्शाते हैं। चलिए दूसरे विभक्ति यानी कर्म कारक की ओर चलते हैं। वाक्य में कर्ता के द्वारा जाने वाली क्रिया का परिणाम या फल जिस संज्ञा या सर्वनाम पर पड़ता है उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे विश्वामित्र ने राम लक्ष्मण को मांगा था, विश्वामित्र ने मांगा था, क्या मांगा था? राम लक्ष्मण को मांगा था। यहाँ विश्वामित्र द्वारा मांगे जाने की क्रिया का परिणाम राम लक्ष्मण पर पड़ रहा है, अतः इस वाक्य में राम लक्ष्मण कर्म हो गए। कर्म का मतलब ये नहीं कि वो कर्म कर रहा है, कर्म का मतलब क्रिया का प्रभाव किस पर पड़ रहा है,
इस वाक्य में कर्म कारक को चिन्ह से प्रकट हो रहा, किंतु ऐसे भी वाक्य होंगे जिनमें चिन्ह नहीं होंगे। ठीक है, अभी मैंने ऊपर बात की थी, मैं पुस्तक पढ़ता हूं, अब इसमें चिन्ह नहीं है। ऊपर हमने क्या कहा था, यानी वर्तमान और भविष्य होगा नहीं आएगा। मैं पुस्तक पढ़ता हूं, पुस्तक के आगे कर्म आ गया। श्याम भोजन नहीं करेगा, ठीक है, तो भोजन क्या आ गया, कर्म आ गया। उसने कपड़े पहनने थे, तो ये कपड़े जो है ये कर्म आ गया। ठीक है, याद रहेगा आपको। घर किसान किसान खेत जोतेगा, तो खेत क्या हो गया, उसका कर्म हो गया। किसान जो हो गया कर्ता हो गया, जोतेगा जो है वो क्रिया होगी। किसान जोतेगा, क्या जोतेगा, कर्म बताना आपने, खेत जोतेगा। ठीक है, बात करते तीसरे नंबर पर यानी करण कारक की। तो करण कारक में हमने बताया था जो माध्यम बनता है क्रिया क्रिया करने का, जो माध्यम बनता है, कारण बनता है, वो करण कारक होता है। वाक्य में कर्ता द्वारा कर्म करने की जिसकी सहायता ली जाती है वह सहायक वस्तुकरण कर्ता कारक कहलाती है। जैसे दर्जी ने कैंची से कपड़ा काटा, यानी कैंची ना होती तो दर्जी कपड़ा कैसे काटता, फिर का यानी कपड़ा काटने का कैंची एक माध्यम बना, कैंची ना होती तो नहीं काटता। यहाँ दर्जी ने कपड़ा काटने का कार्य कैंची की सहायता से किया है, अतः कैंची से करण कारक है। यहाँ से चिन्ह द्वारा करण कारक प्रकट हो रहा है। यह के द्वारा चिन्ह के द्वारा चिन्ह से भी प्रकट हो जाता है। निम्नलिखित कारकों में से अच्छी प्रकार समझा जा सकता है। जैसे नंबर काफी दे रखा है, हरी गेंद से खेलता है, तो गेंद से इसमें करण कारक हो गया। राम तो इसमें कर्ता हो गया, कर्ता तो मुख्य लीड है, ठीक है ना, वो तो एक प्रधान है। कर्ता हर जगह आएगा, चाहे वो सर्वनाम के तौर पर आए या संज्ञा के तौर पर आए, लेकिन कर्ता जरूर होगा, क्योंकि क्रियाएं जितनी भी करेगा वो सब उसी में आएगा। राम ने बाण से रावण को मार, तो बाण से इसमें आ गया, बाण ना होता शायद ना मारता। यानी व्यक्ति को गुस्सा आ रहा है, सामने पत्थर पड़ा हुआ, उसने पत्थर उठाया, उसको मार दिया, पत्थर ना होता तो शायद वो बच जाता। तो ये कारण बनता है। फिर यहां देखा वह रेल से दिल्ली गया, रेल ना होती तो शायद ना जाता, तो रेल इसका कारण बना दिल्ली जाने का। क्या तुम बस द्वारा हरिद्वार जाओगे, तो बस द्वारा, ये क्या हो गया, कारण। यानी जो क्रिया करने का माध्यम बन रहा है, कारण बन रहा हो, कारण कारक हो गया। वह दिल्ली से वायुयान द्वारा लौटेगा, यानी दिल्ली से वायुयान द्वारा लौटेगा, यानी वायुयान क्या है, कारण है उसका घर आने का। ठीक है ना, तो ये करण कारक आपने समझ लिया कि जहां कोई कारण बनता है कर्म करने का, ठीक है, क्रिया पर प्रभाव पड़ रहा है, जिसका करण कारक हो गया। बात करें संप्रदान कारक, अभी हमने बात की संप्रदान कारक वह है जो हम किसी चीज को, किसी वस्तु को ले रहे हैं या दे रहे हैं, संप्रदान आय व्यय कर रहे हैं, संप्रदान कारक कहलाता है। वाक्य में कर्ता के द्वारा जिसके लिए कार्य किया जाता है अथवा जिसके लिए कार्य का होना पाया जाता है उसे संप्रदान कारक है। यानी जिसके लिए कार्य किया जा रहा है और जिसके लिए कार्य होना पाया जा रहा है, संप्रदान कारक कहलाता है। जैसे यशोदा के लिए मक्खन लाई, तो लाई इसमें क्या आ गया, क्या आ गया, संप्रदान। लेना और देना, इतना याद रखना आपने, लेना और देना जहां होता है वो संप्रदान चतुर्थी विभक्ति का कारक होता है। यहाँ यशोदा द्वारा मक्खन लाने का कार्य कृष्ण के लिए हो रहा है, अतः कृष्ण के लिए संप्रदान कारक हो जाएगा। लिए अपने ध्यान रखना, ठीक है। जैसे यहाँ पिता ने पुत्र के लिए पुस्तक खरीद कर रखी, तो पुत्र के लिए आ गया संप्रदान कारक, पुस्तक लाने का कारण बना बच्चे के लिए। पिता इसमें करता आ गया, क्रिया आ गई कर दी, सैनिक इसमें क्रिया आ गई, प्राण दिए क्रिया आ गई, देश के लिए यह आ गया आपका संप्रदान कारक।
शांति इसमें कर्ता आ गया कल्याण के लिए, यानी दूसरों के कल्याण के लिए, उद्धार के लिए उपदेश दिया, देना इसमें क्रिया आ गई। सेठ इसमें कर्ता आ गया मरीजों के लिए बांटेगा, मरीजों के लिए आ गया संप्रदान कारक, यानी दे रहे हैं, मरीजों की सहायता कर रहे हैं, कल्याण कर रहे हैं, दूसरों के लिए कल्याण कर रहे हैं, देश के लिए समर्पण कर रहे हैं, जहां अपनी तरफ से कुछ देना लेना होता है संप्रदान कारक कहलाता है। अब बात करें पांचवें नंबर पर अपादान कारक की। अलगाव, बिछुड़ना, एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर जाना, ये क्या कहलाता है? अपादान कारक कहलाता है। वाक्य के जिन शब्दों में किसी प्राणी वस्तु आदि का दूसरे प्राणी वस्तु आदि से अलग होने का भाव पाया जाता है, उसे अलग हुआ जाता है, वह अपादान कारक होता है। जैसे आकाश से वायुयान गिरा, तो गिरना क्या हो गया? अपादान कारक। वायुयान क्या हो गया? अपादान कारक। आकाश से पृथक हो रहा है, अर्थात आकाश से उसका संबंध विच्छेद हो रहा है, अतः आकाश से अपादान कारक है। यहां अपादान कारक को से चिन्ह से प्रकट किया जा सकता है। यह से चिन्ह करण कारक से चिन्ह से अलग होता है। निम्नलिखित उदाहरण से कारक को अच्छी तरीके से समझा जा सकता है। जैसे नंबर 1 है पेड़ से पत्ते गिरे, पेड़ से, एक तो ये हो गया पेड़ से पत्ता गिरा, यानी अलग हो गया, अलगाव हो गया, बिछुड़ना हो गया, एक तरफ से दूसरे पर गिर गया। पहले पेड़ पे था, अब धरती पे आ गया, एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला गया। स्थान परिवर्तन का भाव जहां होता है वो अपादान कारक पंचमी व्यक्ति होती है। दूसरा है वह गांव से चला गया, यानी गांव छोड़कर चला गया, ठीक है ना, अलगाव हो गया। वह आकाश से टूटता है, यानी तारा आकाश से टूटता है। बाण धनुष से छोटा, यानी अलगाव हो गया। ये अलगाव जहां होता है, बिछड़ना जहां होता है, एक स्थान से दूसरे स्थान जाना जहां होता है, अपादान कारक कहलाता है। ठीक है, करण कारक का से चिन्ह। अब आपके मन में आ रहा होगा कि से चिन्ह 2 बार प्रयुक्त हुआ है। यहां देखा ना हमने, से चिन्ह जो है ये 2 बार प्रयुक्त होगा। करण कारक में भी से चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अपादान में भी से चिन्ह का प्रयोग हुआ है। अब यहाँ पे भ्रम की संख्या आ गई, अर्थात इस भ्रम को भी दूर कर देते हैं। करण कारक का से चिन्ह के द्वारा के अर्थ में प्रयुक्त होता है और अपादान कारक का से चिन्ह अलग होने के अर्थ में प्रयुक्त होता है। जैसे पेड़ से हम फल फूल मिलते हैं, पेड़ से हमें फल फूल मिलते हैं, यानी फूल मिलने का जो कारण बनता है वो अब करण कारक आ गया। अब पेड़ से गिरना, अलगाव का अर्थ जहां होता है वो अपादान कारक होता है, इसलिए से चिन्ह 2 अलग अलग हो गए। जैसे यहाँ पे था, अब हम इसको नहीं कह सकते कि करण कारक है, पेड़ से फल गिरा, अब इसमें कारण नहीं बन रहा, फल गिरने का कारण नहीं बनना, ये पेड़ गिराने का कारण नहीं बनना, कोई अपने से अपनी चीज को अलग नहीं करता। लेकिन यहां हो रहा है, पेड़ से हम फल फूल मिलते, पेड़ से हमें फल फूल मिलते हैं, पेड़ कारण बना फल फूल मिलने का, लेकिन यहाँ अलगाव हो रहा है, इसलिए से चिन्ह यहाँ भी प्रयुक्त हुआ, अर्थात दोनों में समानताएं नहीं हो सकती, अलग अलग चिन्ह अलग अलग चीज के लिए प्रयोग हो रहे हैं। ठीक है, याद रहेगा। 6 नंबर की बात करें, संबंध कारक। वाक्य में जिन पदों के द्वारा एक प्राणी वस्तु संबंध दूसरे प्राणी वस्तु से प्रकट किया जाता है, वहां पहला प्राणी या वस्तु संबंध का कारक होता है। जैसे भीष्म पिता की माता गंगा थी, भीष्म पिता का संबंध गंगा से बताया गया है, अतः भीष्म पिता की पद संख्या कारक है। संबंध कारक का के रार री रे चिन्हों का प्रकट किया जाता है। निम्नलिखित में से आप अच्छी प्रकार से, यानी जहां मेरा मेरी मेरे उसका उसकी उसके का भाव जागृत होता है, संबंध कारक कहलाता है। यही 2 क्रिया ही जो है वो आपको बता देगी कि षष्ठी विभक्ति का प्रयोग। हमने शिव की प्रार्थना की, शिव से हमारा संबंध है, शिव से हम प्रेम करते हैं, वो हमारा संबंधी आ गया, अर्थात अपादान कारक, सॉरी संबंध कारक हो गया। उसने तुलसी का दल तोड़ा, तुलसी से उसका संबंध था,
तुलसी उसके घर पे थी इसलिए उसने तोड़ा, अर्थात दूसरे की तुलसी नहीं तोड़ सकता है। मैं आम के पेड़ पर चढ़ूंगा, यानी अपना पेड़ है, उस पेड़ से उसका संबंध है इसलिए पेड़ पर चढ़ेगा। वह नानी के घर है, नानी के घर से उसका संबंध है, अर्थात वो वहां जा रहा है। जहां हमारा संबंध होता है, जिससे हमारा प्रेम हो जाता है, वो संबंध कारक आ जाता है। ठीक है। सातवें पे आता है अधिकरण कारक। अधिकार जहां हो जाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। वाक्य में जिन संज्ञा सर्वनाम पदों से दूसरे संज्ञा सर्वनाम पदों का आधार प्रकट होता है, उन्हें अधिकरण कारक कहते हैं। जैसे दिल्ली में अपो घर है, अपो घर का होना दिल्ली में बताया गया। अब बात कैसे करते हैं, जैसे घर में पिताजी नहीं है, अर्थात पिताजी का उस घर से संबंध है, मेरा भी उस घर में से संबंध है, और क्या आ गया इसमें संबंध, वो अधिकरण कारक आ गया। मछली पानी में रहती है, मछली में पानी का संबंध है, गहरा संबंध है, और इसलिए उसका यहाँ पे आ गया सप्तमी विभक्ति। पेड़ पर बंदर बैठा है, पेड़ पर बंदरों का बैठना एक अधिकार है। मेज पर किताबें रखी, मेज पर किताबें रखने का अधिकार है। अधिकरण जहां हो जाता है, सप्तमी विभक्ति का बोध होता है। आखिरी में आता आपका संबोधन, यानी आठवीं विभक्ति का प्रयोग होता है, जिससे पुकारा जाए, ये सावधान किया जाए, सचेत किया जाए, वही संबोधन कारक होता है। हे राम रक्षा करो, हे राम पुकारा गया है, अतः हे राम, इसमें संबोधन कारक है। पुकारने का भाव प्रकट करने के लिए हे अरे आदि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हे प्रभु तुम ही रक्षक हो। विशेष संबोधन जिससे होता है, जब हर्ष, द्वेष, ईर्षा, आश्चर्य का बोध जहां होता है, ऐसी चीजें जहां प्राप्त होती है, संबोधन कारक कहलाता है। यहाँ क्या हो रहा है, विषाद हो रहा है, हे प्रभु अब तुम ही रक्षा करो, हमारी बस की बात नहीं है। ऐसे वाक्य जहां आते हैं, ये संबोधन चिन्ह जहां आता है, अरे संबोधन चिन्ह जहां आता है, वो संबोधन चिन्ह जहां आता है, समझो अष्टमी व्यक्ति संबोधन कारक होता है। अरे हरि यहाँ आ जाओ, ये शिव कल्याण करो, ओ सोनू किताब लाओ, विशेष संबोधन किया जाता है। तो कुल मिलाकर के ये कारक आज हमने अध्ययन किया। आशा है आपको समझ में जरूर आया होगा। समझ में जरूर आया हो तो कमेंट में अपने विचार अवश्य लिखें, और ऐसा भी लिखें कि आपको कैसा लगा, यह जरूर लिखें। और अगर पीडीएफ आपको चाहिए, कमेंट में अपना नंबर दीजिए और हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखें, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।